यस गाइस, तो हम अभी 6.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। 6.2 में बेसिकली हमको टैक्स ये सब के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा, बट सच बता दो तुम्हारी बुक में सिर्फ 2-3 क्वेश्चन दिया है और सॉल्व एग्जाम्पल में 2-3 दिया है। लिटरली उतने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, पर ये है कि तुमको हल्का सा आइडिया मिल जाएगा कि क्या होने वाला है, कैसे होगा आगे चल के, तुम्हारे फ्यूचर में टैक्सेस कैसे लगते हैं इंडिया में। बेसिकली इंडिया की बात है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या है, देखो यहाँ पे कितने टेबल्स दिए टोटल। टेबल 1 दिख रहा है बुक में, टेबल 1 टेबल 2 ऐसा दिया होगा। टेबल 2, टेबल 3, टोटल 3 टेबल है। मतलब एज वाइज अपने को टैक्स लगता है। पहला टेबल कहाँ पे है? अप टू 60 ईयर। पहला कहाँ तक है? अप टू 60 ईयर। उसके दूसरे में क्या है? 60 to 80। और तीसरे में क्या है? अबाव 80, मतलब एकदम एज हो जाने के बाद। 3 क्राइटेरिया है अपने को, उसके हिसाब से नीड अपना जो भी है देखना रहेगा, ठीक है। अब इसमें ना ये टेबल्स को ना याद कर लोगे तो आई विल सजेस्ट बेटर होगा। याद नहीं करोगे तो और कुछ नहीं, पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। एक भी हल्का सा नंबर अगर गलत किए तो पूरा मार्क्स चले जाएगा, ठीक है। बट अगर ध्यान से देखोगे सब कुछ सेम है। बस तुम्हारा चेंजेस कहाँ पे आता है? यहाँ पे प्राइस वाइज जहाँ पे है, देखो 5%, 10% ये सब दिख रहा है। ये देखो, ये पार्ट मैं स्टार से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चेंज होता है। ये सब चेंज होता है, ठीक है। स्टार से हाईलाइट कर दिया। बस ये चेंज हो रहा है, मतलब नंबर सेम होगा। देखो अभी एज वाइज कमाने की एज अलग होती है, तो उस समय का टैक्स ज्यादा होगा। जैसे जैसे एज होगा वैसे वैसे हमारा टैक्स जो लगता है वो कम हो जाएगा। वही चीज है। ध्यान देना, अपने को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। याद किए तो वेल एंड गुड, नहीं किए तो फिर कुछ बोल नहीं सकते। मतलब याद कर लो या फिर ना करो, पेपर में सिर्फ दो समय। बस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू बताओ तो। और अगर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो आई विल सजेस्ट कि याद कर लो। याद नहीं करो, एटलीस्ट कम से कम होता क्या वो तो समझ लो, ठीक है। चलो, पहला क्या बोल रहा है? ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो, चेक एंड डिसाइड वेदर द इंडिविजुअल हैव टू पे इनकम टैक्स और नॉट। चलो हमको चेक करना है कि टैक्स पे करना है कि नहीं। चलो पहला वाला कर रहे हैं हम लोग, पहला वाला फर्स्ट वाला कर रहे हैं। क्या नाम है? मिस निकिता। ओके ठीक है। एज कितनी है मेरे को बताओ? 27। 27 के लिए कौन सा टेबल फिक्स हो रहा है? फर्स्ट टेबल नंबर 1 फिक्स हो रहा है। मैं टेबल नंबर 1 के लिए मैं अभी देखो टेबल नंबर 1 लिख रहा हूँ। टेबल नंबर 1 इसके लिए फिक्स हो रहा है। कितना प्राइस है, मतलब टैक्सेबल इनकम कितना है? 2,34,000। टैक्सेबल इनकम मतलब क्या? जिसपे टैक्स लगने वाला है। 2,34,000 कहाँ पे आ रहा है मुझे बताओ? इसमें आ रहा है ना, तो फर्स्ट वाले इसमें आ रहा है अप टू 25 लाख, मतलब 25 कितना? 2,50,000, ठीक है। 2,50,000, 2,50,000 पे आ रहा है, तो उसके लिए इनकम टैक्स पे कितना दिखा रहा है? देखो नील 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 दिखा रहा है, नील। तो हम लोग क्या बोलेंगे? नो बोल देंगे, ठीक है। सिंपल। अगर 2.5 लाख से ज्यादा होता तो हमारा क्राइटेरिया लगता, 5%, 2%, 1% वाला क्राइटेरिया लगता, तो हम लोग यस बोलते। अब नेक्स्ट आ जाओ। मिस्टर कुलकर्णी। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं मिस्टर कुलकर्णी। कुलकर्णी जी का क्या है भाई? एज 36 है। एज कितना है? 36। 36 किसके अंदर फिट हो रहा है? वापस टेबल नंबर 1। तो मैं टेबल नंबर 1 लिख रहा हूँ। बट इनका टैक्स देखो, टैक्स लगेगा इनमें, क्योंकि 2,50,000 से ज्यादा है। 2,50,000 से ज्यादा है तो को कौन सा क्राइटेरिया में फिक्स हो रहे हैं? इसमें फिक्स हो रहे हैं, ठीक है। 5%, 2% एंड 1% वाला। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? यस। जस्ट हमको यस नो लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे यस लिख रहे हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं, मिस मेहता। मिस मेहता का कितना एज है भाई? 44। 44 किसमें फिक्स हो रहा है? ऑब्वियस से टेबल नंबर 1। टेबल नंबर 1 पे फिक्स किया। प्राइस कितना इसका? 5 लाख से ज्यादा है देखो, तो इन पे टैक्स लगेगा, तो हमको क्या लिखेंगे? यस लिखेंगे, ठीक है। अब मिस्टर बजाज, वाओ बजाज क्या नाम है, बजाज। 64 एज। 64 एज किसमें जा रहा है? देखो मुझे टेबल नंबर 2 में जा रहा है, टेबल नंबर 2। तो टेबल नंबर 2 लिख दिया। 64 एज के लिए कितना पैसा है इनका? 8,40,000। वाह, 8,40,000 किसमें फिक्स होएगा? ये वाले फिक्स में होगा, देखो मैंने उसमें जैसा हाईलाइट किया रेड कलर से। सो ठीक है। तो इनका भी हमको क्राइटेरिया क्या मिल गया? यस मिल गया। अभी लास्ट वाले कौन आ रहे हैं? चलो मुझे बताओ। देसिल्वा। देसिल्वा क्या नाम है? किसमें आ रहा है? 81, अबाव 80। किसमें आएंगे हम लोग? टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 3 कितना है? 4,50,000। अप टू 5 लाख। अरे देखो ये तो सिंपल बता दिया, अप टू 5 लाख पे अगर 5 लाख तक है तो नील आ रहा है, नील। नील दिख रहा है, नील। तो हमको इनको क्या बोलना पड़ेगा? नो। क्योंकि नहीं भरना पड़ेगा इनको टैक्स। दैट्स इट, ये टेबल में इतना ही था। हमको एज वाइज क्राइटेरिया याद रखना पड़ेगा, ये टेबल याद करने पड़ेंगे, वही सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। टेबल याद करो, आंसर आएगा। नहीं याद करोगे तो डब्बा गुल होगा, मार्क्स जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सो नेक्स्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू सम नंबर 2। क्या है ये? इसको रेड कलर ले लूं, येलो कलर ले लेता हूँ, ठीक है। क्या बोला? मिस्टर करतार सिंह। वाह, करतार सिंह। एज 48 ईयर। एज कितना है? 48 ईयर्स है।
48 ईयर्स के लिए हम लोग को कौन सा क्राइटेरिया फिक्स हो जाता है बताओ मुझे? फर्स्ट वाला होता है कि नहीं, फर्स्ट वाला टेबल, ठीक है। वर्क इन प्राइवेट कंपनी इज मंथली इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलाउंसेस, मंथली इनकम। चलो फर्स्ट हमको क्या दिया, मंथली इनकम। फर्स्ट जो दिया है, सिंस मंथली इनकम इज इक्वल टू हाउ मच, बताओ मुझे? 42,000 है कि नहीं? ठीक है। देखो एनुअल इनकम कितना हो जाएगा? देयरफॉर एनुअल इनकम, हमको साल का कभी भी टैक्स कभी भी साल का लगता है, एक मंथ का नहीं होता है। साल का एनुअल इनकम कितना है मुझे बताओ? एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ 42,000 होगा, पक्का? ये कितना आ जाएगा बताओ मुझे? 5,04,000 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। सो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, या फिर मैं ऐसा एक हिंट के लिए रख रहा हूँ, ठीक है। अब एनुअल इनकम इतना ही है। एवरी मंथ ही कंट्रीब्यूट ₹3,000 टू जीपीएफ, एवरी मंथ। तो कितना हो जाएगा? वन, अरे ऐसा नहीं लिखते, 1 मंथ लिखते हैं। एनुअल जीपीएफ कितना हो जाएगा फिर बताओ मुझे? 12 टाइम्स ऑफ 3,000 होगा कि नहीं? जैसे ये मैंने 12 टाइम्स किया, कितना हो जाएगा ये बताओ मुझे? 36,000 हो जाएगा। इसको मैंने क्या बना दिया? 2 बना दिया। ये एनुअल क्यों लिखा मैंने, समझा ना? अगर एक मंथ का रहेगा 3,000 तो एनुअल कितना हो जाएगा? 12 टाइम मल्टीप्लाई। ही हैज ऑल्सो बॉट ₹1,500,000 ऑफ एनएससी। एनएससी एक सर्टिफिकेट होता है, उसका प्राइस कितना है? 15,000 रुपीज का। तो वो हो जाएगा 3। अब उसके बाद क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद क्या है? डोनेटेड ₹12,000 टू दी प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, ठीक है। पीएम्स रिलीफ फंड कितना रुपीज था बताओ मुझे? 12,000 था। ये हो जाएगा 4, पक्का? तो मुझे एनुअल इनकम में से ये पूरा जो 3 चीज है, ये 2 3 है, ये सब तो उसका डोनेशन है या फिर कुछ अलग अलग फंड से जो जा रहे हैं, वो किस में आ जाते हैं? अलाउंस में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? डिडक्शन में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? डिडक्शन, ठीक है। डिडक्ट करेंगे हमको इसमें। तो देयरफॉर टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगा बताओ मुझे? टैक्सेबल इनकम कितना आ जाएगा बताओ? 1 - 2 - 3 - 4। ये समझा मैंने क्या लिखा? ये डिडक्शन को 1 में से माइनस किया। एनुअल इनकम में से जो जो हमारा पैसा जा रहा है, जो भी सेविंग्स में आता है, फंड्स में आता है, वो सब हमारा माइनस होता है। और खर्चे पे नहीं है, एक्सपेंडिचर पे नहीं है, ऐसा तुम लोग कुछ कार्य खरीदो वो सब चीजों पे नहीं आता है। तो माइनस करेंगे, देखो कितना आ जाएगा? 5,04,000 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे? 36,000 माइनस अगेन 15,000 माइनस अगेन 12,000, ठीक है। ये हमको कितना दे देगा? मैं बाजू में कैलकुलेट कर लूं, कैलकुलेटर निकालू? देखो कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ, विंडो एस नहीं, एक मिनट। हाँ, कैलकुलेटर निकाल लिया मैंने। क्या करना था मुझे बताओ? 5,04,000, ठीक है, माइनस 36,000 माइनस कितना? 15,000 माइनस कितना? और 12,000 कितना आएगा? 4,41,000 कितना आ रहा है? 4,41,000 रुपीज आ गया, ठीक है। ये हमारा क्लियर है। चलो, अब हमको क्या पता चला इसका एज कितना था? हमको 42 एज दिया था, 48 एज दिया था। तो कौन सा टेबल नंबर फिक्स होगा? चलो मुझे बताओ। ये देखो टेबल, ये 1 वाला। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूं, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ध्यान से देखो, डिडक्शन को मैं साइड में कर देता हूँ। ये देखो कितना है। हम्म, अगर मेरा, ये मैं रेड कलर से ले लूं, कौन से वाले में क्राइटेरिया में फिक्स हो रहा है? इस वाले क्राइटेरिया में फिक्स हो रहा है कि नहीं? ठीक है। तो कितना परसेंट आएगा? 5% टैक्स आएगा। कितने में से? ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000। ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000, मतलब हमारा टैक्सेबल इनकम ये है,
स्टार वाला 4,41,000, उसमें से हम कितना माइनस करेंगे? 2,50,000 माइनस करेंगे, और उसका कितना परसेंट लगेगा? 5% लगेगा। ठीक है, चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। therefore income tax is equals to therefore income tax is equals to में टैक्सेबल इनकम मतलब कि 4,41,000 माइनस कितना 2,50,000, कितना परसेंट? 5%, तो 5/100 कर दिया, ये समझा तुम लोग को? ठीक है, इज इक्वल्स टू, और ये हमको कहाँ से मिला? फ्रॉम टेबल 1 लिखना पड़ेगा, फ्रॉम टेबल 1। ठीक है, फ्रॉम टेबल नंबर 1 ये हमने लिख दिया। चलो अभी कितना होगा माइनस करके बताओ मुझे, कैलकुलेटर से कर दूं? देखो 4,41,000 माइनस 2,50,000 इज इक्वल टू मच 191,000, मतलब 1,91,000, 1,91,000 into 5/100। Agree with this? 0 0 cancelled, so we will get 191,10 times 5, कितना आएगा ये करो चलो, 054,549 9,550। ये हमारा क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको हम लोग क्या हाईलाइट करके रखेंगे? फर्स्ट काम जो है हमारा इनकम टैक्स हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये टेबल को जरा सा देखो, अब इसके बाजू में क्या देखो, एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस कितना है? 2% ऑफ इनकम टैक्स। और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस कितना है? 1% ऑफ इनकम टैक्स। चलो ये मैं जरा साइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये टेबल को, टेबल अब चाहिए ही नहीं, बेसिकली देखा जाए तो अब टेबल चाहिए ही नहीं, 2% एंड 1% है। तो मैं ये इरेज कर देता हूँ, ये जो पार्ट है यहाँ पे गंदा गंदा दिख रहा है। चलो ये हो गया। अब हमारा, अब देयरफॉर क्या आएगा? एजुकेशन सेस, एजुकेशन सेस इज इक्वल्स टू हाउ मच? 2% ऑफ इनकम टैक्स होता है कि नहीं? इनकम टैक्स कंजेस्टेड करके लिखा, देख लो। 2/100 इंटू 9,550, 0 0 कैंसल, 2 1 जा 2, 5 जा 5 1 जा 5, कितने से होएगा बताओ मुझे? 190, 191। सो कितना आएगा? 191। ये हो जाएगा हमारा सेकंड। क्या है ये? एजुकेशन सेस है। क्या है? एजुकेशन सेस। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या होता है मुझे बताओ? एजुकेशन कुछ तो सेकेंडरी वाला था ना, देखो ये देखो, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, ये वाला पार्ट, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। तो लिखेंगे हम लोग सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस इज इक्वल टू हाउ मच? 1% ऑफ इनकम टैक्स। आईटी लिखू मैं इनकम टैक्स को? ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 9,550। पक्का? 1 0 कैंसल, 5 2 जा 5, 190, 1 जा 2, 1 जा 2, कितने जाएगा? 95.5। ठीक है, 95 पॉइंट, पक्का ना? हाँ 95.5 आएगा। तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 95.5। ये हमारा हो जाएगा थर्ड। सो टोटल टैक्स कितना हो जाएगा? देयरफॉर टोटल, नहीं मैं इसको ग्रीन कलर से लिखता हूँ, सो डेट आप लोगों को हाईलाइट होके दिखे। कलर चेंज कर लो भाई, ग्रीन कलर नहीं, पिंक कलर, और कलर्स में ऐड करूंगा, मेरे को ये ग्रीन कलर पसंद है। चलो, टोटल टैक्स इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3। ये तीनों टैक्सेस जो भी ये तीनों टैक्स आए हैं, ये और ये ऐड करेंगे। चलो ऐड कर लो, कितना आएगा? 9,550, फिर 191, फिर 95.5। ऐड कर रहा हूं मैं। ठीक है, फाइनल आंसर यही हो जाएगा हमारा। ये 0.5 ऐसे ही रहेगा, ये 6 हो जाएगा। 9 एंड 18 + 5 23, 3 इधर 2 इधर कैरी ओवर, ये 8 और ये 9, 9836.5 है, 9836.5। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सो इसी के साथ ये पूरा सम सॉल्व हो गया है। अब इसको तुम लोग कैसे लिखोगे? हर एक सम, जो भी सम रहेगा ना, इतना याद रखना, मैं वो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ तुमको। जो भी सम रहेगा, मंथली इनकम पहले तुमको चाहिए रहेगा,
जो भी उसका फंड है जो जा रहा है वो भी तुमको कैलकुलेट करना रहेगा। अगर पर मंथ बोला है तो उसको 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर एक ही बार है, जैसे एनएससी था इसमें और पीएम रिलीफ फंड था, वो एक ही बार रहता है तो उसको एक ही बार रखना होता है। वो सबको किस में से माइनस करेंगे? एनुअल इनकम में से माइनस कर देंगे। तो हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा? टैक्सेबल इनकम बचेगा। देखो मैंने टैक्सेबल इनकम कैसे निकाला है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, वो हो गया। अब इस टैक्सेबल इनकम के हिसाब से हमारा टेबल सिलेक्ट करेंगे, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। कौन सा टेबल हो रहा है वो हमको ध्यान देना होगा। ठीक है, इस केस में हमारा एज 48 था और टैक्सेबल अमाउंट कितना था? 4,41,000। तो टेबल 1 का सेकंड क्राइटेरिया फिक्स हो रहा था जिसमें 2,50,000 से 5 लाख तक का था। तो इनकम टैक्स मैंने कहां से लिया? फ्रॉम टेबल 1 इज इक्वल्स टू टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000, वो ले लिया। देखो ये वाला पार्ट। ठीक है, और 5% था तो 5% उसका कर दिया। सॉल्व किया तो मुझे कितना आया? 9,550। फिर एजुकेशन सेस क्या होता है? 2% ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना था? 9,550। तो मैंने वो लिखा, इसको सॉल्व किया तो 191 आया। अब उसके बाद क्या होता है? सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, ये कितना होता है? 1% ऑफ इनकम टैक्स। मैंने आईटी मतलब इनकम टैक्स बोला है। ठीक है, उसको सॉल्व किया तो मुझे कितना आया? 95.5। और टोटल टैक्स कितना हो जाएगा फिर? ये तीनों टैक्स को ऐड करेंगे, इनकम टैक्स, एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। तो ऐड किया मैंने 1, 2 और 3 को, कितना मिलेगा? देखो मैं यहाँ पे प्लस का साइन भी दिखा देता हूँ, प्लस प्लस। ऐड किया तो 9,836.5 टोटल टैक्स इसको पे करना पड़ेगा मिस्टर करतार सिंह को। इसी के साथ ये दोनों प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, प्रैक्टिस सेट 1 एंड प्रैक्टिस सेट 2। अब जो प्रॉब्लम सेट है वो भी इजी है, सेम चीज है, सेम फंडा है, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस। नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि ये सब मुझे नहीं आ रहा, डिफिकल्टी आ रही है सॉल्व करने में, नहीं समझ रहा कॉन्सेप्ट उसका, तो मैं जरूर वो वीडियो बना दूंगा। पर मैं प्रॉब्लम सेट का सोल्यूशन अभी फिलहाल के लिए नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय गाइस, थैंक यू। और चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट सम के साथ। बाय बाय।